नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। आने वाले 8 महीनों में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले सभी पार्टियों ने तैयारी तो शुरू कर ही दी है, साथ ही साथ अपने नए नए फैक्टर्स को भी खोल रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान अध्यक्ष बदल दिया है, यानी कि सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा में जो फूट चल रही थी उस फूट को रोकने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान में अपनी पकड़ बना सके, गहलोत सरकार को गिरा सके, इसके लिए उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। और अध्यक्ष किसको बनाया है? सीपी जोशी जी को बनाया है, जिन्होंने अभी महज 1 हफ्ते पहले ही ब्राह्मण महापंचायत की थी, जिसमें तमाम देश के ब्राह्मण जुड़े थे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी। ये वही ब्राह्मण है जो देश भर में ये कहते हैं कि उन्हें अपना अधिकार चाहिए। आखिर मैं पूछती हूँ कि किस दलित के आने पर, किस मुसलमान के आने पर या किस अन्य जाति के आने पर उन पर पुष्प वर्षा की जाती है? वहाँ लगातार नारे लगाए गए कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। तो सवाल ये भी है कि ब्राह्मण कब कब बोले हैं? ये ब्राह्मण पर कटाक्ष नहीं है, पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ब्राह्मण महापंचायत क्या वाकई एक शक्ति प्रदर्शन है, या फिर ब्राह्मण कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी पर फिर से खेल रखे हैं? कहते हैं कि आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भी इस बार फंस चुकी है। एक तरफ जहां जाट महाकुंभ किया गया है, जाट चाहते हैं कि जो सीएम चेहरा वो जाट हो, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण चाहते हैं कि जो सीएम चेहरा हो वो ब्राह्मण हो। क्या भारतीय जनता पार्टी जाट और ब्राह्मणों के बीच में फंस जाएगी? वहीं दूसरी तरफ दो गुट यहाँ पर है, एक है अशोक गहलोत, दूसरा है सचिन पायलट। एक तरफ जहां अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थक हैं। युवा चाहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर सीएम चेहरा बने, वहीं दूसरी तरफ जो लोग पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गहलोत की जो योजना है वो वाकई राजस्थान की जनता को काफी लाभ पहुंचा रही है। चुनाव बेहद पास है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान में चुनाव है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी जी के ऊपर। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी आखिर क्यों मोदी ही चोर होते हैं? इस बार उन पर मानहानि का केस कर दिया गया है। कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, 15,000 का जुर्माना हुआ। महज आधे घंटे के या 1 घंटे के अंतर्गत ही उन्हें जमानत मिल गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई चुनाव से पहले राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि ये राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी वही दूसरा बयान दिखते हैं कि वो लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। तो इस वजह से जो है राहुल गांधी जी के ऊपर इस तरीके के मुकदमे दर्ज किए गए, क्योंकि 2019 का जो बयान था उसको लेकर इस वक्त 2024 के चुनावों से पहले केस दर्ज करना क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को डराने की साजिश है? वहीं दूसरी ओर केजरीवाल, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी को अफेक्ट करते हैं, गुजरात में भी काफी अफेक्ट किया, वो राहुल गांधी जी के साथ नजर आए। उन्होंने ये बयान दिया है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं को पकड़ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? अथर्व विभूत है। आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ रहते हैं जयपुर में? नहीं, हम लोग जबलपुर से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है। आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वाकई युवाओं के लिए कुछ कर रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी? बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी युवाओं के लिए? मोदी जी ने भी इतनी युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं निकाली है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी ना। इतने सारे शिवराज सिंह चौहान जी इलेक्ट हो रहे हैं तो कुछ रीजन से ही हो रहे हैं ना। आपको लग रहा नहीं बेरोजगारी बहुत ज्यादा, कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा पूरे देश में? इस मुद्दे पर 2014 के बाद से कम हुई है एक्चुअली, अगर आप ऑब्जर्व करो तो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है। ऐसा है? हाँ। अच्छा, कैसे? हाँ जी, कहिए। इसमें 32 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है आज की तारीख में। ये मंत्री महोदय हैं यशोधरा सिंधिया, उनका है। उन्होंने लिखित में बयान दिया था, जो जीतू पटवारी माननीय मंत्री ने उनसे पूछा था, माननीय विधायक ने। तो 32 लाख बेरोजगार है। 32 लाख बेरोजगार। आप कहाँ से हैं? रतलाम, मध्य प्रदेश से। आप भी मध्य प्रदेश? अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता यहाँ क्यों आ रही है? घूमने आए हैं। अच्छा। इसलिए। और तो यहाँ पे भी वैसी हालत है, यहाँ पे भी रोजगार मिल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बेरोजगारी को तो कम हो रही है, कम हो रही है। अशोक गहलोत सरकार यहाँ अच्छा काम कर रही है? हम यहाँ आए तो अच्छा कर रही है। लास्ट टाइम पे हम आए थे 2013 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो काफी चेंजेस हुए इस गवर्नमेंट में, ऐसा तो नहीं हुआ कि चेंजेस नहीं हुए, तो अच्छा ही कर रही है। अच्छा ही है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं 8 रुपए में थाली मिलती है, आपको लग रहा है मिल रही है? मिल रही है। खाना कैसा है? खाना खाया नहीं है, पर 8 रुपए की थाली मिल रही है। यहाँ पे इंदिरा रसोई मिल रही है यहाँ। देखिए, कई बार लोग जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उनके पास नौकरी नहीं होती, खाने को पैसे नहीं होते, उस वक्त 8 रुपए की थाली मिलना, खाना
जाकर खा सकता है। ये योजना वाकई बहुत अच्छी है और गहलोत जी की योजना पूरे देश में प्रसिद्ध है। वो चाहते हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करती हूँ, अगर बोलना चाहे तो। चलिए, यहाँ पर एक चाचा बैठे, मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। चाचा बुजुर्ग भी है, काफी समय से रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? देखो रिपोर्ट करेगी कहाँ माँ की? क्या नाम है आपका? बीरबल है मेरा नाम। तो जी, यहीं रहते हैं आप जयपुर में? हाँ, जयपुर में रहते हैं आसपास। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर गहलोत की सरकार है, गहलोत और पायलट में फूट चल रही है, सीएम को चेहरा कौन? अब यह तो कौन घूम है, पर गहलोत पायलट पे नक्कारो गद्दार जन कहाँ कहाँ कह दे छे, चोखा आदमी ने बेवकूफ बनाओ छे। अब कह तो दो ही पार्टी छे, भारतीय जनता पार्टी आओ चाहे कांग्रेस आओ, तो यह जनता के ऊपर रहते डिपेंड। अच्छा काम करेगी तो जनता उसको अपना भी वोट दे देगी, प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो गहलोत कहाँ भी को करे। कहते हैं गहलोत तो जादूगर है, उनका जादू चलेगा इस बार यहाँ पर। उनको जादू से नहीं, जनता मेट देगी अब खाने। ये जनता मेट देगी उनको जादू अब खाए। जाट है क्या? ये मैं नहीं बताऊंगा, जाटों को और उससे क्या लेना देना आपको? उससे कोई लेना देना, मैं वैसे पूछ रही हूँ। गुजर हूँ मैं। गुजर हैं आप? हाँ। सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं आप? देखो मैं तो बढ़िया आदमी ने सपोर्ट, जाट भी हो जाए तो उन्हें करा, ब्राह्मण हो जाए तो उन्हें करा। अच्छे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी हो भलाई। अभी जाट महाकुंभ हुआ था जिसमें जाट इकट्ठे हुए, तो वो चाहते हैं कि उनका सीएम चेहरा जाट हो। तो जाट बन जाओ तो अपन का यहाँ आपत्ति की? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा आदमी होना चाहिए जो जनता के लिए, भलाई के लिए अच्छो काम करे, चाहे जाट हो चाहे कोई भी हो, उसको कोई मतलब कौन नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। एक बात बताऊं? हाँ जी बोलिए। ये राशन कार्ड ने 3-3, 4-4 साल ये राशन कार्ड गरीबों को राशन कार्ड कहते फ्री में दे, कहीं भी को दे गहलोत राशन कार्ड जोड़िया और कोई कार्ड दिया नहीं। मोदी जी कहते भाई अलग अलग राशन कार्ड बनाओ, जो बना तो लिया, आज तक जोड़िया कौन गरीब आदमी। गाँव में जार पूछो, कांग्रेस सरकार पूछो, एक गांव में कतरा राशन कार्ड में गाँव में लिया थे, गाँव भी को दे रही कई जगह की सरकार बनेगी यहाँ? मैं भाजपा की बात कौन, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो गाँव भी को दे रही। ठीक है। और कोई जार गाँव में पूछे कौन गरीब आदमी के लिए शेर गाँव दे, 2 शेर गाँव दे, कहीं भी को दे। और झूठ आए कहते भाई गरीब आदमी ने फ्री राशन दे रहा थे, फ्री राशन दे रहे थे, कहीं भी को दे। दो गुट है, सचिन पायलट गुट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट। ये कह रहे हैं कि अक्सर जो सचिन पायलट बगावत करते नजर आते हैं, कई पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए और गहलोत सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, जिस पर गहलोत सरकार जो है लगातार सचिन पायलट पर निशाना साधे हुए है। तो अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार दो चेहरे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। ये मामला थम ही गया था कि ठीक 8 महीने पहले दोबारा इस मामले में तूल पकड़ ली है और सचिन पायलट और अशोक गहलोत समर्थक एक दूसरे पर वापस निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से आए। यूपी में बाबा का राज है क्या? बाबा के राज में सब अच्छा है? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर गहलोत सरकार है, यहाँ पे आप आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, यहाँ भी सही है। यहाँ भी ठीक है। 8 रुपए की थाली कहते हैं यहाँ पर मिलती है। सही है। सही है। खाइए आपने? जी खाइए। कैसा खाना है? ठीक है। ठीक है खाना। तो आप चाहते हैं कि बाबा भी 8 रुपए की थाली कर दें यूपी में? जरूर। जरूर चाहते हैं। ठीक है। चलिए और भी लोग बोलेंगे। क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप। क्या लग रहा है पेपर लीक के मुद्दे लगातार आ रहे हैं, बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी आएगी कांग्रेस? कांग्रेस ही आएगी यहाँ तो। फिर भी कांग्रेस? तो पेपर लीक हो जाए तो इसमें मुख्यमंत्री साहब क्या कर सकते हैं? उनके अंडर है सब कुछ, पेपर लीक मुद्दा ढूंढ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे? ये तो होते ही रहे हैं शुरुआत से। होते रहे हैं शुरू से। और भी कई राज्य, देखिए गुजरात में भी पेपर लीक के मुद्दे बहुत तेजी से बढ़े थे, वहीं राजस्थान में भी पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहीं दोनों गुटों के बीच में लड़ाई भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने अध्यक्ष बदलकर सीपी जोशी को बनाकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे ब्राह्मण के वोट तो मिले, साथ ही जो है इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है उससे भी छुटकारा मिल पाए और बीजेपी में लगातार सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने के बाद सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा भी बगावत करने से बचेंगे। और भी कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ इनसे भी जान लूँ। क्या नाम है? मेरा रईस नाम है। रईस, क्या लगता है आपको गुजरात में राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी कांग्रेस में लड़ाई चलती रहती है, केंद्र में दोनों बहुत मजबूत नजर आते हैं। केजरीवाल ने गुजरात में फेंक के केजरीवाल यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, जीतेंगे नहीं
नहीं जीतेंगे? देखो कोई भी जीते, इस देश का अपने विकास होना चाहिए, भले या राजस्थान हो या यूपी हो, कोई से भी देश हो। पर अपने देश में थोड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है अभी राजस्थान में, तो इसलिए ये जो कांग्रेस का हिसाब किताब है, भले कांग्रेस आए या बीजेपी आए या केजरीवाल आए, कोई भी आए, बस महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलिए, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार कहने वाले केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से आज सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि महंगाई हर राज्य में बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार को भी महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ की आम जनता महंगाई से बेहद परेशान है। इस वक्त हम लोग जयपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं। तमाम जनता यहाँ पर आ रही है और भी कई राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की तो ये 8 रुपए की जो थाली वाली योजना है वो गरीबों को राहत तो देती है, पर क्या वाकई सिर्फ 8 रुपए की थाली जो है वो चुनाव जितवाने में अशोक गहलोत को कामयाब हो जाएगी? बोलेंगे आप, क्या नाम है? जयश्री जी। जयश्री जी, आप यहीं की हैं? जयपुर की। गहलोत की सरकार है, कैसा महसूस करती हैं? अच्छा है सब यहाँ? थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है। क्या गलत है? थोड़ा गलत थोड़ा है। गलत है। अच्छा, महंगाई है नहीं है? महंगाई खूब है, खूब है। खूब। गहलोत जी कह रहे हैं 8 रुपए में थाली दे रहे हैं। थाली के सब जने थोड़ी खाने जाएंगे और घर बैठे थोड़ी थाली आएगी, ये भी सोचना चाहिए उसको। किराया भाड़ा नहीं लगता है कि 8 रुपए में आकर आने जाने का? क्या पूरा परिवार आएगा 8 रुपए के लिए? उसको भी सोचना चाहिए। हमारे लिए कुछ निकाले, औरों के लिए कुछ, गरीब घर में विधवाओं के लिए कुछ निकाले, गरीब को निकाले। बस महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। कह रहे पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन कहाँ आ रही है? पेंशन हमारी निकाह मिल रही है हमको। तो बीजेपी चाहिए? बीजेपी हो या दोनों हो, कोई भी हो, हमको सरकार अच्छी चाहिए, अच्छी सरकार जो हमारे लिए सोचे। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस में गहलोत और पायलट हैं, दोनों में से कौन अच्छा चेहरा है? भाई चेहरे की मैं नहीं कह रही हूँ, पायलट भी अच्छा है, गहलोत भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा ही है। और जो कुर्सी में बैठे वो सोचे, औरों का भी सोचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर तमाम जनता की अपने राय सुनी। तो ऐसी वीडियो बने मेरे साथ, मैं तनु, नेशन की पर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। नमस्कार।